SKH व्लॉग्स चैनल के नाजरीन को सैयद खालिद हुसैन का सलाम। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बंगला 27 जागीर जो कि रोही चौलिस्तान में मौजूद है उसकी सैर करवाने जा रहा हूं। साथ साथ मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये बंगला यहाँ पर क्यों बनाया गया था और इसका इस चौलिस्तान में बनाने का मकसद क्या था। तो आए दोस्तों, मैं आपको इस बंगला की सैर करवाऊं और साथ साथ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये बंगला यहाँ पर क्यों बनाया गया था। दोस्तों, दरअसल नवाब ऑफ भावलपुर साहब जब डेरा नवाब से कला ड्रावर जाया करते थे तो उनके लिए ये रिहाइश गाह यहाँ पर बनाई गई थी। ये उस वक्त की बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग और मजबूत तरीके से बनाई गई थी। अगर आप इसका बगौर जायज़ा लें तो अब भी इसके खदोखाल बता रहे हैं कि ये उस वक्त की जो है ना बहुत ही मजबूत और पायदार बिल्डिंग थी। दोस्तों, अगर आप यहाँ बगौर आकर देखें तो ये पतली टाइल की ईंटों से तैयार किया गया है। इसमें जो सेंटर वाला हिस्सा है उसमें कच्ची ईंटें लगाई गई हैं। मकसद ये था क्योंकि ये सहराए चोलिस्तान है और यहाँ पर कमरों को ठंडा रखने की खातिर इसमें दरमियान में इस कच्चा बनाया गया है। और इसको अगर आप बगौर देखें तो इसका जो अंदर का सीमेंट है, सीमेंट से अंदर भी एक लेयर कच्ची मिट्टी के साथ यहाँ पर, जिसे हम अपनी सराइकी ज़बान में कहते हैं जी, इसे पोंछा दिया गया है, गोबरी लगाई गई है। तो इसी तरह इसके अंदर एक लेयर मिट्टी की है और उसमें जो दरमियान में इसके जो हिस्सा है, ये अगर आप ऊपर से, मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा, इसमें थोड़ा सा कच्चा छोड़ा गया है कि ये गर्मियों में ना ठंडा रहता है। तो इसी तरह अगर आप ये देखें, ये मजबूत पिलर जो इसके बनाए गए हैं, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 इस दरमियान 6 बाहर की तरफ हैं और इसी तरह 1 2 3 4 5 6 और 6 इसी तरह और 6 अगली जानिब और उससे आगे 6 12 और 12 24 पिलर इस बंगला में खड़े करके इस इमारत को तामीर किया गया है। बहुत ही तकरीबन आप अगर अंदाज़ा लगा कर देखें तो ये एक दीवार इतनी मोटी बन रही है, ये एक दीवार इतनी मोटी बन रही है। साफ ज़ाहिर है जब इतनी बड़ी दीवार और चौड़ी दीवार बनी होगी और उसमें कच्ची मिट्टी से भी इसको लेपा गया हो तो वो फिर सहराए चोलिस्तान में ठंडी ही रहती है। मज़ीद ये कि ये बंगला बहुत ही उस वक्त के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इस बंगला का आपको चारों तरफ से नज़ारा कराए और साथ साथ इसके ऊपर चढ़कर भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये अंदर से अब कैसा दिखता है। नाजरीन किसी ने खूब ही लिखा है कि खंडरात बता रहे हैं इमारत अजीम थी। तो आज जो ये शहर है ना, मेरे हिसाब से इस इमारत पर बहुत परफेक्ट आ रहा है। नाजरीन, इसके दरमियान में ना यहाँ पर दरवाजे लगे हुए थे उस वक्त के हिसाब से, ये आसार बता रहे हैं कि यहाँ पर हर पिलर में इसके दरवाजे थे बाकायदा। मगर क्योंकि ये अब खस्ताहाली का शिकार हो गई है, यहाँ से वो गायब हो गए हैं, खुदा जाने किधर गए। मगर ये वक्त के हिसाब से बहुत ही अजीम बिल्डिंग थी। तो इतना ही किवें आई क्या करा नहीं कोई गाल तो दिखाने वाला है जो ही कितु दाई कौन थी नहीं सेठ थी नहीं तो बल थारी नाल खड़गाल कर वाला है क्यों है देखा और परेशान थी गए चले मैं पूछे ऐसे और परेशान थी गए आता बंदे क्या नहीं थे यादें क्या नहीं है वह था बंदे थे कहने देते थे तो बल भाई क्यों है अच्छा तो सजा दे यार तुम्हारा फायदा क्यों है माल तो माल क्यों वनी तक क्या करेगा करे हमरे ना करे ओए बंद
दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने बंगला 27 जागीर जो कि रोही चोलिस्तान में मौजूद है वहाँ बनाकर आपको दिखाई। ये मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई मालूमाती वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।